महाभारत का युद्ध। अक्सर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, महाविनाश की। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत को वीरों से, गौरव से बिल्कुल खाली कर दिया। हम सब ने यही सुना है ना। पर क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो, या शायद पूरी तरह से सही ना हो? तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है। क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए उस महायुद्ध ने वाकई प्राचीन भारत की कमर तोड़ दी थी, या फिर सच कुछ और ही है? सबसे पहले उस आम धारणा की बात करते हैं जिसे कहते हैं विनाश का मिथक। मतलब ये कि युद्ध के बाद भारत में कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ बिखर गया था, तबाह। चलिए सबूतों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर युद्ध के बाद बचा कौन कौन था? देखिए, उस समय के समाज को समझना जरूरी है। मोटे तौर पर दो वर्ग थे। एक था योद्धा वर्ग यानी क्षत्रिय, जिन्होंने असल में युद्ध लड़ा, और दूसरा था बौद्धिक वर्ग, मतलब ब्राह्मण, जो ज्ञान, विज्ञान और नीति के रक्षक थे। और इनमें से ज्यादातर लोग युद्ध से पूरी तरह दूर रहे। और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। पूरे कुरु पांचाल के बौद्धिक वर्ग में से सिर्फ 3 लोगों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। जी हाँ, सिर्फ 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि देश का पूरा इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर, जो उसका दिमाग था, वो तो लगभग पूरी तरह से सुरक्षित रहा। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध के ठीक बाद जो हुआ वो विनाश की कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। असल में जो हुआ वो तो विजय अभियानों के एक नए दौर की शुरुआत थी। युधिष्ठिर ने किया अश्वमेध यज्ञ। अब ये क्या था? ये एक तरह का शाही ऐलान था, एक चैलेंज था बाकी सभी राजाओं के लिए कि वो हस्तिनापुर की सत्ता को स्वीकार करें। और इसी यज्ञ ने अर्जुन और भीम के जबरदस्त विजय अभियानों की नींव रखी। अर्जुन को जिम्मेदारी मिली उत्तर दिशा की, और उनका विजय रथ त्रिगर्त, सिंध और गांधार जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्यों से गुजरा। उन्होंने तो शकुने के बेटे को हराकर पूरे गांधार को जीत लिया और फिर आगे असम की तरफ बढ़ गए। लेकिन फिर असम में कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन एक ऐसे योद्धा से हार गए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो सिर्फ हारे नहीं, मारे गए। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि कुरु पांचाल के बाहर भी जबरदस्त ताकतें मौजूद थीं। और ये योद्धा था कौन? कोई और नहीं बल्कि बभ्रुवाहन, अर्जुन का अपना ही बेटा। जरा सोचिए, युद्ध के बाद का भारत कितना कॉम्प्लेक्स था, जहां रिश्ते, राजनीति और कर्तव्य सब आपस में ऐसे उलझे हुए थे। अर्जुन को जीवन दान मिला उनकी दूसरी पत्नी नाग राजकुमारी उलूपी से, एक पवित्र नागमणि के जरिए। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है शक्तिशाली नाग कुलों की। अब हम आते हैं नाग कुलों के साथ चले उस लंबे कॉन्फ्लिक्ट पर। ये संघर्ष दिखाता है कि युद्ध के बाद का भारत कोई वीरान, सुनसान जगह नहीं थी, बल्कि एक बेहद एक्टिव और जटिल राजनीतिक मैदान था। उस वक्त नागों के 5 शक्तिशाली क्लैन्स थे, जो मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स थे। ये कोई छोटे मोटे ग्रुप नहीं थे, समझिए। ये वो ताकतें थीं जो कुरु साम्राज्य को टक्कर दे सकती थीं। इन्हीं में से एक था नाग राजा तक्षक, और उसने भी वही गलतफहमी पाल ली जो आज भी कई लोगों को है। उसे लगा कि युद्ध के बाद पांडव इतने कमजोर हो चुके हैं कि हस्तिनापुर को खत्म करना बहुत आसान होगा। तो तक्षक ने एक साजिश रची, राजा परीक्षित की हत्या की, और इसके लिए उसने एक ऐसे ब्राह्मण को रिश्वत दी जिसके पास जहर का तोड़ था, ताकि उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। ये दिखाता है कि खतरा बाहरी ताकत से ज्यादा अंदर के धोखे का था। और इसके बदले में क्या हुआ? परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने पूरी नाग जाति को जड़ से मिटाने के लिए एक विशाल सर्प दमन यज्ञ शुरू किया। ये भयानक जवाबी कार्रवाई खुद बताती है कि पांडवों का राज्य तबाह नहीं हुआ था, बल्कि अब भी बहुत शक्तिशाली था। इस भयानक संघर्ष का अंत कैसे हुआ? ये खत्म हुआ आस्तिक के बीच बचाव से। एक ऐसा बालक जिसमें नाग और आर्य दोनों का खून था। मतलब सल्यूशन जो था वो टोटल डिस्ट्रक्शन से नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी और इंटीग्रेशन से निकला। तो जब हम इन सारे सबूतों को जोड़कर देखते हैं तो विनाश की तस्वीर नहीं बनती, बल्कि एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है, एक विजय की गाथा। तो आखिर हमने क्या देखा? इंटेलेक्चुअल क्लास का बच जाना,
युद्ध के बाद भी पावरफुल विजय अभियान और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि युद्ध के बाद का समय कंसोलिडेशन का था, ताकत को फिर से स्थापित करने का था, ना कि सिर्फ तबाही का। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबूत तो खुद इस ग्रंथ के नाम में ही है। हम जिसे आज महाभारत के नाम से जानते हैं, उसका असली ओरिजिनल नाम जानते हैं क्या था? उसका नाम था जय, और जय का मतलब होता है विजय, विक्ट्री। इसलिए ये महाकाव्य विनाश की कहानी है ही नहीं, ये कहानी है इस बात की कि कैसे पांडवों ने युद्ध के बाद बिखरे हुए भारत को नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप को एक किया, एक साम्राज्य बनाया। तो आखिर में एक सवाल, अगर ये महाकाव्य असल में विजय की कहानी है, तबाही की नहीं, तो आज हमारे लिए इसके मायने कैसे बदल जाते हैं? इस पर सोचना जरूर बनता है। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें